चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन लिखा है, दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है ना। ये देखिए ये एक्स वाई और ये एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यदि पी ओ वाई, ये पी ओ वाई बराबर 90 एंगल है और ए अनुपात बी, ठीक है, ये ए और ये बी का अनुपात 2:3 हो तो इस सी का मान आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप सोचिए इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाइए। तो इसका हल करते हैं। देखिए हल कैसे निकलेगा। हल ऐसे निकलेगा कि सबसे पहले आप इसमें क्या मिला, आपको क्या दिया गया है इसको देखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 90 एंगल, है ना। अब आप 90 एंगल देख रहे हैं, ठीक, 90 एंगल देख रहे हैं तो 90 एंगल में आप क्या ये देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से क्या 90 एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है जो 90 एंगल का है। ठीक, अब इसको आप थोड़ा गौर से ध्यान से देखें, इसको थोड़ा गौर से ध्यान से देखें तो ये जो है त्रिभुज में ये 90 एंगल है ना। और इसमें आपको ये एक्स वाई एक सीधी रेखा बोला है ना, एम एन एक प्रतिच्छेदी है जो बिंदु ओ पर काटती है। तो ये जो है सीधी रेखा पर ये 90 एंगल का कोण हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये 90 एंगल है तो चूंकि ये रीजु कोण दिख रहा है आपको, और रीजु कोण में यहाँ इधर 90 एंगल, तो इधर का कोण भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 90 एंगल। इसका मतलब है कि ये पूरा कोण कितना होगा, 180 एंगल का होगा, है ना भाई, रीजु कोण के हिसाब से। अब आप गौर कीजिए कि ये पूरा कोण कितना होगा, 180 एंगल का होगा। अब आपको ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 180 एंगल का होगा। 90 तो इधर का हो गया, यानी इधर का कितना कोण हुआ, 90 एंगल का। यानी ए और बी बराबर कितना हो गया, 90 एंगल का हो गया। इस ए बी के बराबर इन दोनों का मान 90 एंगल हो गया। अब ए बराबर कितना अनुपात दिया है, 2, और आप कुछ भी जो भी देते हैं उसको एक्स मान के बनाते हैं। तो ये 2x हो गया, प्लस बी के लिए हम क्या मान किए, 3x मान लिए, बराबर 90 एंगल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x बराबर 90 एंगल होगा। तो x का मान क्या आ जाएगा बताइए, 90/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 एकम 5, है ना। और 5 4 9 40, 5 8 40, तो इसका मान कितना हो गया, 18 डिग्री। किसका मान हुआ, x का मान हुआ 18 डिग्री। तो ये आपका 2x क्या है, 2x a है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बहुत गलती होती है। a यहाँ पे लिखा है, इसके सामने ये 2 लिखा है, मतलब ये a का मान 2 है और b का मान 3 है। तो ये a का मान 18 दूनी 36 और 3x 18 तिया 54, ठीक है। तो ये क्या था, ये a था, और ये क्या था, ये b था। ठीक है, ऐसे इसको निकालेंगे। अब आप इसका मान निकाल लिए, यानी a का मान आपको कितना मिल गया, 36, और b का मान कितना मिल गया, 54। ठीक हो गया, क्लियर। अब बताइए आपको किसका निकालना है, c का मान निकालना है। इधर का पूरा मान आपको निकल गया, कंप्लीट निकल गया। अब आपको फिर से क्वेश्चन में आप पढ़े हैं जहाँ तक कि एक्स वाई और एम एन प्रतिच्छेदी रेखा है। तो आपको ये मालूम होगा कि जब ये ओ बिंदु पर काटती है तो इसके आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो B अगर 54 डिग्री है तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, 54 डिग्री होगा, है ना। ये 54 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 54 डिग्री होगा। ठीक, आप समझ गए इसको, ये 54 डिग्री होता है। अब आपको क्या निकालना है, C का मान निकालना है। फिर आप ध्यान कर लीजिए, जब C का मान निकालना है, अब ये आपको ये रेखा देखो, फिर से ये रीजु कोण शो कर रहा है ना। अब रीजु कोण शो कर रहा है और ये पूरा एंगल फिर से 180 एंगल होगा, है ना। 180 एंगल होगा तो एक का मान 54 है, तो दूसरे का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 की शून्य, हासिल आई 1, 5 और 1 6, 6 2 8 1, ये होगा। आप उल्टा हमेशा देखा कीजिए, 6 4 10 की शून्य, हासिल है 1, 5 2 7 और 1 8 और 1 का 1, यानी 126 एंगल। तो C का मान कितना आएगा, 126 एंगल, ये C का मान आएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ऐसे सॉल्व किया था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक, इस तरह से मैं सॉल्व की थी और आप इस तरह से इसको समझ गए होंगे।